श्रीमती निशा शर्मा, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय वनस्पति शास्त्र विभाग से। मैं प्रथम वर्ष विज्ञान का टॉपिक वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस के बारे में बता रही हूँ। वायरस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वायरस या वायोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विषैला द्रव्य, अतः इसका अर्थ है विष या विष अणु से है। खोज सर्वप्रथम एडोल्फ मेयर 1886 ने संक्रामक प्रकृति के बारे में बताया। D.J. इवानोव्स्की ने 1892 में सर्वप्रथम वायरस की खोज की। उन्होंने वायरस संक्रमण द्वारा ग्रसित रोगी पौधों के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने से रोग के लक्षण उत्पन्न होते हुए देखा था, परंतु ये इन्हें पहचान नहीं सके। परंतु फिर भी इन्हें इस उल्लेखनीय कार्य के लिए वायरस की खोज का श्रेय दिया जाता है। बेज़िक 1989 ने इस रोग को उत्पन्न करने वाले द्रव को संक्रामक द्रव अथवा संक्रामक तरल या वायरस कंटेंजियम वायरस फ्लूइड्स का नाम दिया गया, क्योंकि यह छन्ने पर भी संक्रामक पाया जाता है। डी हैरली 1917 ने बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी के बारे में जानकारी दी। सन 1930 में अनेक सूक्ष्मजीव विज्ञानियों द्वारा वायरस की भौतिक व रासायनिक प्रकृति की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। एम सेलिंजर 1933 द्वारा सर्वप्रथम सेंट्रीफ्यूज तकनीक का प्रयोग कर WLL जीवाणुभोजी वायरस को आइसोलेट परिशोधित किया गया। स्टेनले ने 1935 में प्रोटीन अवक्षेपण करने वाले पदार्थों का उपयोग करके तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV का क्रिस्टलीकरण करने में सफलता प्रदान की। इस प्रक्रिया द्वारा टोबैको मोज़ेक वायरस की प्रोटीनीय प्रकृति ज्ञात हुई। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए स्टेनले को नोबेल पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया गया। वाइन एम पियरी ने TMV में RNA की उपस्थिति की जानकारी दी। उपयुक्त सभी अध्ययनों के माध्यम से वायरस की न्यूक्लियोप्रोटीन प्रकृति का पता लगता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेकों वायरसों को वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया। विभिन्न प्रकार के वायरसों की आकृति, आकार एवं संरचना एक दूसरे से पूर्णतः अलग होती है, परंतु ये सभी वायरस समान रूप से अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी का मतलब जिसका कोई विकल्प नहीं हो, अर्थात प्रत्येक वायरस एक निश्चित परजीवी पर ही अपना जीवन यापन करता है, इसलिए अविकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ये तो सभी वायरस जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं तथा पौधे या जंतु की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद विज्ञान जगत में अनेक संभावनाएं उजागर हुई। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरस संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, उसे विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। एवं वायरस के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को विषाणु विज्ञानी या वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा वायरस की अलग अलग परिभाषाएं दी गई, जैसे इवानोव्स्की ने 1982 में वायरस रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्म परजीवी होते हैं। वेडन 1943 के अनुसार 200 मिली माइक्रोन से कम आकार वाले रोगजनक अविकल्पी परजीवी को वायरस कहते हैं। वायरस स्वयं अति सूक्ष्मदर्शीय संरचनाएं हैं जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है एवं विशेष परपोषी सजीव कोशिकाओं में जनन करने की क्षमता रखते हैं। लॉफ 1957 के अनुसार वायरस पूर्णतः अंतरकोशिकीय तथा रोगजनक होते हैं एवं इनमें एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल RNA या DNA मिलता है। दूसरा लक्षण गुणन आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। तीसरा लक्षण वृद्धि एवं विखंडन की इनमें क्षमता होती है। चौथा लक्षण लिपमैन प्रणाली का अभाव होता है। लूरिया एंड डॉर्नेल
1968 के अनुसार वायरस ऐसे एकक हैं जिनका जीनोम एक न्यूक्लिक अम्ल का होता है, जो परपोषी सजीव कोशिकाओं के भीतर उनकी अंतर्वस्तुओं का उपयोग कर पुनरावृत्ति द्वारा विशिष्ट कणों वायरॉन्स का संश्लेषण करते हैं। ये कण वायरस जीनोम का स्थानांतरण दूसरी कोशिकाओं में कर सकते हैं। सामान्य परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है तथा जो जीवित कोशिकाओं में गुणन करने का सामर्थ्य रखते हैं।